इस मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं। एक कपल में लड़की का नाम विकी होता है और दूसरे कपल में लड़के का नाम डॉगलस होता है। वो चारों जंगल में भागते हुए किसी क्रिएचर से अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर डॉगलस की वाइफ को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और डॉगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की का नाम एलिसा था और बाकी सब उसके फ्रेंड्स थे और उसका एक भाई भी था। एलिसा के एक फीमेल फ्रेंड का नाम मैंडी था। असल में ये लोग जंगल में एक हाइकिंग के लिए आए होते हैं, जहां उनकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ लोगों का आना मना है। लेकिन ये लोग इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एलिसा अपने फ्रेंड को बताती है कि वो हर साल अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में आया करती थी, लेकिन अब हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, इसीलिए मैं 7 साल बाद यहाँ आई हूँ। इसी बीच हमें एक जानवर की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे किसी दूसरे जानवर ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है। वो कहती है कि हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें वापस भी तो जाना है और अगर हमें यहाँ रात हो गई तो वापस जाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन एलिसा का भाई उसे ही समझाता है कि हम फादर के साथ और आगे भी जाया करते थे और हमें कुछ भी नहीं होगा। एलिसा को ना चाहते हुए भी अपनी भाई की बात माननी पड़ती है, लेकिन आगे जाने के बाद इन दोनों की फिर से लड़ाई होती है और दूसरी तरफ एलिसा के दोस्त को जंगल में किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। अब रात हो जाती है और ये लोग अभी तक जंगल में ही भटक रहे थे। यहाँ पर सब लोग एलिसा के भाई पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसी ने इन सबको जंगल में इतनी आगे तक लाया था। इसके बाद इन्हें जंगल में उसी लड़की की लाश मिलती है जिस लड़की को मूवी के स्टार्टिंग में क्रिएचर ने खा लिया था, यानी डगलस की वाइफ। जब ये लोग उस डेड बॉडी के पार्ट्स को देख रहे होते हैं तब उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते, इनके सामने वो अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि इन लोगों को देख लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर कुछ करता, ये लोग भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं और यहाँ इन लोगों को एक कैबिन नजर आता है, जिसे देखकर एलिसा का भाई उन सबको कैबिन में जाने का कहता है और खुद दूसरी तरफ जाकर क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का सोचता है। और अब जैसे ही वो क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का सोचता है, क्रिएचर खुद ही उसके सामने आ जाता है और वो एलिसा के भाई पर अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद ये चारों फ्रेंड्स कैबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी अंदर आ रही होती है तो क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे खींचना शुरू कर देता है, पर सब लोग मिलकर उसे बचा लेते हैं। कैबिन में आते ही इन लोगों की मुलाकात उन तीनों सर्वाइवर से होती है, मतलब डगलस, विकी और उसका हस्बैंड, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इन तीनों ने मिलकर उस कैबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो इस क्रिएचर से बच जाए। इसके बाद विकी एलिसा को अपने बारे में बताने लगती है कि हम चारों एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, जहां जाते जाते हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम इस जंगल में फंस गए और इस क्रिएचर ने हमारी फ्रेंड को मार डाला। तभी एलिसा का फ्रेंड कहता है कि मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दी है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और हमारी लोकेशन भी बता दी है, इसीलिए कोई ना कोई यहाँ हमारी हेल्प के लिए आ ही जाएगा। तब डगलस कहता है कि कोई भी हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर नहीं आएगा और अगर हमने इस कैबिन से निकलने की कोशिश की तो वो क्रिएचर हमें मार डालेगा। इसके बाद ये लोग कैबिन को और भी अच्छी तरह से ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। यहाँ पे एलिसा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि एलिसा को लग रहा था कि क्रिएचर चाहता ही है कि ये सब एक जगह पर बंद रहे। तब एलिसा का फ्रेंड उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक क्रिएचर है, हमें बस उससे बचकर निकलना है, तुम उसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान मत हो। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी क्रिएचर आ जाता है और वो कैबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिएचर कैबिन के चारों तरफ घूमने लगता है और तभी वो एक विंडो के जरिए अंदर आ ही जाता है
उसके अंदर आने के बाद वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करते वक्त विकी का हस्बैंड जख्मी हो जाता है। इसीलिए मैंडी और एलिसा इनकी हेल्प करने लग जाती है और वो लोग एक ड्रेसर उठा लेती है जो इनसे संभल नहीं पा रहा था और इसी दौरान क्रिएचर अंदर आने लग जाता है। तभी एलिसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर पर स्प्रे कर देता है और अब डगलस भी इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और ये सब लोग मिलकर ड्रेसर की मदद से उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। अब डगलस कहता है कि हमारे पास विंडोज और डोर्स को ब्लॉक करने के लिए और ड्रेसेस नहीं है, इसीलिए हमें इस जगह को जल्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। रात को ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और एलिसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस हमारी मदद करने जरूर आएगी, जिस पर डगलस हंसते हुए कहता है कि हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि यहाँ क्रिएचर है और कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, इसीलिए हमें खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। तभी ये सुनकर विकी का हस्बैंड कहता है कि नहीं, यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा, जिस पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि मैं जाऊंगा बाहर और हेल्प लेकर वापस आ जाऊंगा। तभी ये सुनकर एलिसा उसके फ्रेंड को समझाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे। तब एलिसा का फ्रेंड कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी एलिसा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि विकी का हस्बैंड क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसी टाइम एलिसा का फ्रेंड कैबिन से निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर विकी का हस्बैंड बाहर निकलता है और विजिल बजाकर क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर एलिसा का दूसरा फ्रेंड कैबिन से बाहर खड़ा होता है। तब वो दूरबीन की मदद से उस क्रिएचर को देखता है और विकी के हस्बैंड को बताता है कि वो तुम्हारे आसपास है। तब सही मौका देखकर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड कैबिन से निकल जाता है। अब एलिसा का फ्रेंड विकी के हस्बैंड को बताता है कि मुझे वो क्रिएचर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से चला गया है। और तभी अचानक से इन लोगों को वॉकी टॉकी पर एलिसा के फ्रेंड की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तब इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर एलिसा के बेस्ट फ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए अब एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड जल्द ही कैबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस दरवाजे को बंद कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता। विकी जब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो डगलस उसे खोलने नहीं देता। इसीलिए एलिसा उन दोनों को वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला है, तुम लोग वहाँ से आ जाओ। और अब एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड किचन के डोर से अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही विकी का हस्बैंड सबसे पहले डगलस को मारता है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है। और जब डगलस की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि उन लोगों को अब डगलस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने डगलस को बांध दिया था। अब हम एलिसा को देखते हैं जो बहुत अपसेट थी, क्योंकि उसने अपने भाई और अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उस क्रिएचर को मारकर ही यहाँ से जाएगी। वहीं एलिसा का दूसरा फ्रेंड काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम कभी भी मर सकते हैं। तभी वहाँ वॉकी टॉकी बजने लगता है। सबको ऐसा लगता है कि शायद एलिसा के बेस्ट फ्रेंड ने कोई सिग्नल भेजा है। उस वॉकी टॉकी की आवाज को फॉलो करने पर उन्हें पता चलता है कि ये किसी अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। इसीलिए अब एलिसा बगैर कुछ सोचे उस रूम में जाने का फैसला करती है और बाकी सब भी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन विकी का हस्बैंड विकी को साथ नहीं लेकर जाता ताकि क्रिएचर कुछ कर ना दे। अंडरग्राउंड रूम में इन्हें एलिसा का बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि काफी जख्मी था। वो लोग उसे साथ में लेके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर उनके पास आ जाता है और विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद ये लोग एलिसा के बेस्ट फ्रेंड को लेकर ऊपर आ जाते हैं। अब जो विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने गया था तो क्रिएचर उसे भी मार डालता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसा के बेस्ट फ्रेंड की हालत काफी खराब है। तब उसकी हालत देखकर डगलस उनसे कहता है कि ये किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन शायद इसकी वजह से हम बच सकते हैं। डगलस प्लान बनाता है कि एलिसा के फ्रेंड को यूज करके क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो सब आसानी से यहाँ से निकल पाते। लेकिन एलिसा इस बात पर अग्री नहीं करती और एलिसा दूसरा प्लान बनाती है कि हम क्रिएचर को यहाँ लाकर ट्रैप करेंगे और फिर उस क्रिएचर को अंडरग्राउंड रूम से मिले फ्यूल से चला देंगे। और डगलस उसकी बात मान जाता है।
इसलिए एलिसा अब अपने फ्रेंड को बोलती है कि डगलस को खोल दो, लेकिन आजाद होते ही डगलस एलिसा के बेस्ट फ्रेंड को मार डालता है। उसकी इस हरकत से सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग डगलस को कुछ कहते, क्रिएचर ब्लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है और डगलस को बुरी तरीके से मार डालता है। डगलस को मारकर वो उसकी बॉडी खाने लग जाता है, तो मौका देखकर वो लोग अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल ले आते हैं और वो लोग उस फ्यूल की मदद से वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रिएचर जलकर मर जाता है। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते से ही निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है और तभी एलिसा के दूसरे फ्रेंड को वो क्रिएचर खींचकर ले जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 क्रिएचर्स मौजूद थे, जिनमें से एक को उन लोगों ने जला दिया था और दूसरा अभी भी जिंदा है। इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्रिएचर विकी को भी मार डालता है और अब वहाँ पर सिर्फ मैंडी और एलिसा ही बची थी, इसीलिए वो दोनों अब एक साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो क्रिएचर एलिसा को पकड़कर उसे मार डालता है, लेकिन मैंडी किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाने के बाद वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रिएचर उसे सूंघ कर उसके पीछे ना आ जाए। इसके बाद मैंडी गाड़ी तक पहुँच ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है वो क्रिएचर उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन मैंडी किसी तरह बचते हुए उसे अपनी गाड़ी के नीचे क्रश कर देती है और वो गाड़ी चलाते हुए सही सलामत जंगल से निकल जाती है। और लास्ट सीन में हम उस क्रिएचर की डेड बॉडी के साथ एक और क्रिएचर को देखते हैं। इसका मतलब उस जंगल में सिर्फ 2 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा क्रिएचर्स है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।